नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2-4 दिन से कोई भी ख़ास खबर लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन आज फिर से मैं कई सारे लाखों बेरोज़गारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उसी के साथ साथ शिक्षा विभाग में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी ख़ास अपडेट है। उन्हीं के साथ साथ कुछ और भी नई महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, उनके बारे में मैं आप सभी को यहाँ जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जानकारियाँ हैं और सूचनाएँ हैं वो आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है, राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इस खबर के साथ साथ मैं बेरोज़गारों को एक खास अपडेट ये प्रोवाइड करने वाला हूँ कि राजस्थान में छात्रावास विद्यालयों में विद्या संबल योजना, जो कि आज के टाइम पर अभी ग्रुप शिक्षा द्वारा एक निकाला गया महत्वपूर्ण आदेश था, जिसमें जिन राजकीय आवासीय विद्यालयों में अंग्रेजी और साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों विषयों के अगर अध्यापक अवेलेबल नहीं हैं तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों हेतु फॉर्म मांगे जा रहे हैं और उनका योग्यता के आधार पर चयन करके इन विषयों हेतु अध्यापकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अगली अपडेट आपके लिए यहाँ पर है, कोरोना काल में जो महिलाएं अपने पति को खो चुकी हैं, अर्थात जो महिलाएं विवाहित थी और जिन विवाहित महिलाओं का कोरोना के चलते, कोरोना के टाइम पर जिनके पति का निधन हो चुका है, उन सभी महिलाओं को रीट भर्ती में अपनी कैटेगरी बदलने का मौका दिया है। अर्थात जैसे वो सामान्य महिला से अब विधवा श्रेणी से अपना फॉर्म भर सकेगी, तो इन महिलाओं को बिना कोई कॉस्ट की या लागत के अपनी श्रेणी बदलने का मौका दिया है। इससे कई सारी महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं उन्हें श्रेणी बदलने के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में एक रोज़गार लाने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है, नौकरियों के लिए देनी होगी एक ही परीक्षा, जो कि आप सबको पता है कि राजस्थान में CET एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो लागू कर दिया है और इसके लिए NRA को जिम्मा सौंपा गया है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। NRA को सौंपा जिम्मा, अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग चयन के लिए होगी CET परीक्षा। तो इससे देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारों के हित में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे अभ्यर्थी लगातार एक ही पेपर पैटर्न के लिए तैयारी करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना स्कोर इम्प्रूव करता रहेगा, जिससे उसको कहीं ना कहीं रोज़गार के चांसेस अधिक हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट आप सभी के लिए है, शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी अपडेट है जो कि कर्मचारियों के हित में है। शिक्षा विभाग में 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में माइनस अंक लाने वाले कोई भी अभ्यर्थी अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे और कहीं ना कहीं ये शिक्षा के हित में एक बड़ा कदम है। हालांकि कुछ बेरोज़गार जो किसी न किसी कारण से अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके हित में एक ये गलत फैसला है, लेकिन शिक्षा के हित में ओवरऑल एकदम बढ़िया फैसला है सरकार का कि अब जो अभ्यर्थी माइनस अंक लाता है उन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर शिक्षक हित में एक बड़ा कदम उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उच्च माध्यमिक में वाइस प्रिंसिपल का नया पद बनेगा अब, जो पहले नहीं था, और माध्यमिक में प्रिंसिपल लगाए जाएंगे। अर्थात यूँ देख लीजिए, पहले 10th स्टैंडर्ड वाले जो स्कूल है उन सेकेंडरी विद्यालयों में पहले हेड मास्टर के रूप में प्रधानाचार्य का पद होता था, उस पद में बदलाव करके अब उसे प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। और जो उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं, अर्थात 12th स्टैंडर्ड के जो स्कूल हैं, उनमें
प्रिंसिपल के अतिरिक्त एक और वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट किया गया है, जिससे कई सारे अपडेट कार्मिक जो ग्रेड फर्स्ट के व्याख्याता हैं उनको प्रमोशन में लाभ मिलेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, वो आप देख लीजिए। इन नियमों में बदलाव किया गया है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा और लाइब्रेरियन ग्रेड प्रथम के पद स्वीकृत थे, लेकिन सेवा नियमों में नहीं थे। इन्हें एनकेडर किया गया है, जिससे पदोन्नति में फ़ायदा मिलेगा। यह एक बड़ा अवसर दिया गया है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम द्वितीय व तृतीय की योग्यता एनसीटीई के नियमों के अनुसार की गई है, जो पहले नहीं थी। और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के सेटअप यहाँ बड़ी अपडेट हैं, जो अभ्यर्थी ग्रेड थर्ड के हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन में 3 साल की जो अनिवार्यता थी वो हट चुकी है। और अतिरिक्त निदेशक, सहायक निदेशक, अतिरिक्त निदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर, इन दोनों पदों पर भी जो पदोन्नति के नियम थे वो बदले गए हैं। अब यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षक कार्मिकों को यहाँ पर प्रमोशन का मौका मिल सकेगा। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री और सीएम साहब ने कार्मिक हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद में यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड से कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के संदर्भ में एक खास अपडेट है। 13/7/2021 को कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर मंडल भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर में इन सभी सफल अभ्यर्थियों को, जिन्हें अभी रिजल्ट के माध्यम से सफल घोषित किया गया है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर 2 डेट दे रखी हैं, 16/7/2021 और 13/7/2021। यहाँ पर मैं ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को प्राप्त करके और इस बारे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, पटवार भर्ती वाले 13 लाख अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। मित्रों, 2-3 दिन पहले मैंने एक सूचना प्रोवाइड की थी और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी मैंने अपडेट किया था कि जो खबर आ रही है अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम की, ये खबर लगभग आप गलत मान लीजिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा और इस खबर में बदलाव किया जाएगा। लगभग आज की इस खबर से वो खबर सत्य होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था कि अभी पटवार वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिन EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मौका दिया जाना बाकी है, उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो पोर्टल है ओपन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले EWS कैटेगरी के फॉर्म भरने के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा, जिसमें लगभग 10 से 20 दिन दिए जाएंगे। उसमें जुलाई का महीना लगभग निकल जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। और मैंने ये बताया था उसके साथ साथ कि पटवार भर्ती में पद बढ़ने की संभावना पूरी हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में 13 लाख बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि जिस पटवार भर्ती में 957 पद बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पर पद बढ़ाए गए हैं, इस बारे में आगे जानिएगा। अगर ये पद बढ़ाए जाते हैं और भर्ती में ऐड करते हैं तो वैकेंसी 5378 पदों की हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। अभी 4421 पदों पर वैकेंसी हैं। अगर ये पद भी भर्ती में ऐड हो जाते हैं तो 5378 पद हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली पटवार भर्ती में राज्य सरकार ने 957 पदों की बढ़ोतरी की है। अब पटवारी में 5378 पद की भर्ती की जाएगी, अर्थात ये 957 पद पटवारियों के लिए ऐड कर दिए गए हैं। तो बेरोजगारों के लिए एक बड़ा अवसर खोल दिया गया है। इसमें नॉन TSP के 4615 और TSP के 763 पद हैं। ये पद पहले 4421 थे, लेकिन और चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने सरकार को कहा था कि अगर 31 मार्च 2021 तक जो पद खाली हो चुके हैं, अगर उन पदों की रिक्तियां भी भर्ती में ऐड कर दी जाए तो बेरोजगारों का फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को सरकार ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए 957 पद पटवारी संवर्ग की भर्ती में जोड़े गए हैं। इसमें बेरोजगारों के लिए एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है।
अगली अपडेट यहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है, लेकिन परीक्षा तिथि अभी तय नहीं की गई है। लेकिन मित्रों, जैसे ही EWS के लिए फॉर्म भरने का विकल्प खोला जाएगा तो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं लगभग आधी हो जाती हैं। 50% संभावनाएं यहाँ दिखाई देती हैं कि अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर भी आपको तैयारी को उस लेवल से करनी है कि आपका एग्ज़ाम आप अक्टूबर नवंबर में मान के चलिएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आपके लिए है, स्नातकों के लिए अप्रेंटिस के बम्पर पद भारतीय स्टेट बैंक ने 1 वर्षीय अप्रेंटिस का 6100 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें जो भी ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं उन्हें 300 रुपये और निःशुल्क 2 प्रक्रिया से 26 जुलाई 2021 से पहले फॉर्म भर के इस अप्रेंटिस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और इसमें अप्रेंटिस के दौरान अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा अब मैं आपको जो LDC वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी एक खास अपडेट प्रोवाइड कर दूँ। मित्रों, LDC वाले जिन 110 अभ्यर्थियों को अभी बैकलॉग के लिए चयन किया गया है, उन अभ्यर्थियों के लिए आज 8 जुलाई और कल 9 जुलाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। तो जिन जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सत्यापन होना है वो अभ्यर्थी बिना कोई समय गंवाए, अगर आपको अपनी जॉब के लिए जाना है तो अवश्य रूप से आप समय रहते और आपके समस्त डॉक्यूमेंट की 2 कॉपियाँ ज़ेरॉक्स रूप में और एक ओरिजिनल कॉपी लेकर बोर्ड के द्वारा जो एड्रेस दिया गया था वहाँ पर पहुँच जाए। अगर आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या अभी भी आ रही है तो मैंने मेरे कॉल नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं, और चाहे तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम चैनल से पर्सनली मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद में SI वाले जो अभ्यर्थी हैं, PSI 2016 जो कि सबसे लंबा एग्ज़ाम चला है, इस लंबी भर्ती में 2016 से 21 5 वर्ष बाद कल 494 अभ्यर्थियों के लिए 494 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किया है। तो इन सभी 494 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अग्रिम शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और इनमें से कोई अभ्यर्थी जो पहले से पुलिस सेवा में हैं उन्हें तो किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग समस्या नहीं आएगी। लेकिन पुलिस सेवा के अतिरिक्त जो अदर अभ्यर्थी हैं जिनका चयन डायरेक्ट SI में हुआ है, उन अभ्यर्थियों को यदि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या आती है तो वो कमेंट या कॉल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। समस्त जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मेरे जो कॉल नंबर हैं वो हैं 8279204956। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको समस्त जानकारी प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद दोस्तों।